लिसन टू मी डियर चिल्ड्रन। देखिए, जैसा कि कोरोना वायरस के कारण हमारी जो पोएट्री में एक पोएम गायब हो गई है, कट हो गई है 30% में। उसका नाम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चर बाय थॉमस ग्रे। इसको हटा दिया गया है। तो इसी क्रम में अगली जो कविता है, हमारी पोएम है, उसका नाम है ए लेमेंट। देखिए, लेमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंट? लेमेंट मतलब दुख होता है, और ये संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। यहां पर हम देखते हैं, देखिए बेटा, ग्रीफ मानी दुख, सौरो मानी दुख, और डिजेक्शन मानी दुख, और लेमेंट मानी दुख, पेन मानी दुख, दर्द। पेन दर्द, पूरा शरीर दर्द होता है, पेन होता है। सौरो हो गया सब, इलेजी मरने का दुख होता है, डिजेक्शन किसी चीज को खोने का दुख होता है, लेमेंट शरीर का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये लेमेंट। पीरी शैली वाज आल्सो ए रोमांटिक पोएट, एक प्रकृतिवादी कवि थे। और ये जॉन कीट्स और पीरी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो पोएट हैं वो रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इन्होंने ये कविता जो लिखी थी, इसमें ये बताया गया था, क्या बताया गया था? पहली जो, इससे पहले आज हमारा जो सिलेबस चेंज हो गया है, इसमें ये लेमेंट है, और इससे 4-6 साल पहले इंटरमीडिएट में एक कविता थी, स्टैंजा डिजेक्शन नियर नेपल्स, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। तो नेपल्स की खाड़ी के बराबर में बैठ करके उसने जो लिखा था, उस समय में यही था, Alas, I have nor hope nor peace nor calm surround me. I saw others, they are taking joy of their life. तो कहते हैं कि अरे, मैं देखता हूं मेरे लिए ना तो कोई सुख है, ना शांति है, ना आराम है, ना कोई प्रेम है। अन्य लोगों को देखता हूं कि वो सब आनंद ले रहे हैं। तो डिजेक्शन था, एक झील के किनारे बैठा हुआ था, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। अब देखिए, ये इंटरमीडिएट में ये कविता जो नई पढ़ाई है उन्होंने, लेमेंट। तो मानव का जो शरीर होता है, वो देखिए जिस तरह से सुबह दोपहर शाम होती है ना, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, उसी प्रकार से जीवन का जो पड़ाव है, बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, मरता है। होता क्या है कि कुछ लोग बहुत आयु तक जीते हैं, कुछ लोग कम आयु में मर जाते हैं। तो पीवी शैली वाज वेरी sorrowful, बहुत दुख से भरे हुए थे, बिकॉज पीवी शैली वाज born in 1792 and by death 1822। मात्र कितने वर्ष में? 26-27 साल में खत्म हो गए। 22 वर्षेदार है, और 8 मतलब 28 साल में, 30 साल तक जिए थे। और इनसे भी थोड़े कम जिए थे वो जॉन कीट्स थे। जॉन कीट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसी में है शायद। तो इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा। क्या लिखा है कि जब वो उन्होंने जन्म लिया था, और जन्म लेने पर कहते हैं ओवर लाइफ, वो टाइम, ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, वो समय क्या है, कि जब मैं छोटा था उस समय में मैंने जो कुछ देखा था, वो सब धीरे धीरे सब चला गया, और वो कांपता हुआ नजर आता है। कहता है ये आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब जो चीजें मैंने देखी थी वो सब खो चुका हूं मैं, अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। When will they return? वे कभी नहीं लौटेंगे। कब लौटेंगी? अब नहीं लौटने वाली है ना, क्योंकि जो समय बीत गया, देखिए तुम नाहक शीशों को देखो, जो टूट गया वो छूट गया, है ना, जो छूट गया वो छूट गया, है ना, इस तरह से कहते हैं। तो जो आदमी, जो इंसान जो हमारी साथ में है, जो समय है, वो चला जाता है, वो वापस नहीं आता है, छूट जाता है। फिर वो बार बार अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, बेचारे परेशान हैं। और उसी समय की कहानी लिखी हुई है कविता, जिस समय में वो
मरणासन्न अवस्था में थे, मरने वाले थे उस समय में, ठीक है। इस तरीके से ही उन्होंने कहा था कि मैं रात और दिन उन पुरानी बातों को सोचता हूं कि वो बातें अब, वो बचपन अब वापस नहीं। कहते हैं ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो हंसता था बचपन, वो कागज की किश्ती, वो किश्ती को सागर का पानी। इस तरीके से कहते हैं बचपना के बारे में सोचते हैं, ठीक। तो यहां पर रात और दिन वो वही सोच रहा है कि हर कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो पुरानी चीजें, वो संसार, वो समय जब मैं छोटा था, वो सब चीजें कभी वापस आने वाली नहीं है। तो देखें किस तरीके से, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, किताब देख लो, है सबका। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। कहते हैं ये संसार, वो जीवन है, समय बड़ा दुख व्यक्त करती हुई कहता है। क्या कहता है? ओ ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। अब वो मरने वाले हैं तो कहते हैं मैं अंतिम पड़ाव में हूं, मैं अंतिम समय में हूं, अब मैं ऊपर जाने ही वाला हूं, ठीक। अर्थात वो बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में है उस समय। कह रहे हैं ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before, trembling at that where I had stood before, कांप रहा हूं मैं, इस समय कांप रहा हूं, और मैं इस समय कांप रहा हूं और बिल्कुल वापस जाने वाला हूं। When will return the glory of your prime, देखिए बेटा, when will return the glory of your prime, आपकी जो पहली सहानुभूति, अच्छे दिन, चमकदार दिन जो थे वो कभी वापस नहीं आएंगे, वो कभी आने वाले नहीं है। नॉट मोर, ओ नेवर मोर, नॉट मोर, दोज डेज विल नेवर कम, वो दिन हमारे कभी भी नहीं आएंगे, है ना। वी कैन नॉट सी द पास्ट टाइम, तभी तो कहते हैं ना कि अनबॉर्न टुमारो दैट पास्ट, व्हाई आर यू फ्रेट इफ टुडे बी स्वीट। आगे जो कल आने वाला है वो अनजन्मा है, और जो पीछे चला गया वो वापस नहीं आता है। तो इस समय अच्छा समय है, इसको बेकार मत जाने दो, इसी को अच्छी तरीके से उपयोग कर लो। फिर कहते हैं ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, अरे नहीं ये वो समय, बचपन का समय, अब वो जो दिन बीत गए वो कभी नहीं आता, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं लोग नए मगर पुराने नहीं आते, ठीक है। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं लोग नए मगर पुराने नहीं आते। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, पूरे दिन और रात, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, पूरे दिन और रात, ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, और ये समय प्रकृति का समय है। कहते हैं चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर, विदाउट चेंजिंग द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड बिकेम इम्प्योर एंड इमॉर्टल। चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। विदाउट चेंजिंग द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड बिकेम इम्प्योर एंड इमॉर्टल, बिना परिवर्तन के ये संसार अशुद्ध, भ्रष्ट, बेकार हो जाएगा, इसलिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। समझा रहा? तो कहते हैं ये परिवर्तन होता है और ये बिल्कुल भागता हुआ चला जा रहा है। जॉय है टेकन फ्लाइट, जो आनंद था गया गया, सनई सनई धीरे धीरे यहां से चला गया। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर, फ्रेश स्प्रिंग बसंत ऋतु, बसंत ऋतु आई, वो भी चली गई थोड़ी देर बाद। एंड समर, गर्मी आ गई, वो भी चली जाती है। एंड विंटर, जाड़े आ गए। समझ आ रहा है? इस तरह से जन्म लिया, बचपना हो गया, जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया, उधर चले, धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए, मोक माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, कितनी अच्छी बात है।
मूव माई हार्ट, फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है वो दुख से भरा हुआ है और दुख से भरकर इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा हूं, बट विद डिलाइट, लेकिन मैं वो खुशी ढूंढना चाहता हूं जो उस समय में बचपन में मेरे साथ में जो खुशियां थी, जिस समय मैं जन्म लिया उस समय बचपन में खेलता था, उन बच्चों के साथ खेलता था, वो दिन मैं बार बार याद कर रहा हूं और उनको मैं वापस लाना चाहता हूं, लेकिन वो कभी वापस आने वाले नहीं है। नो मोर, ओ नेवर, नो, ठीक नहीं, वो कभी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते, ओ नेवर, कभी भी नहीं आ सकते। द दोडो, द पास्ट टाइम विल नेवर रिटर्न, पुराना समय, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर सोचें या रेफरेंस के बारे में सोचें, तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे रेफरेंस है। अब ये बताओ बेटा, रेफरेंस तो कोई विशेष बात नहीं है, आपको पता है ना? क्या करना है? These lines have been taken from these lines from the poem have been taken from the poem. element ठीक है बेटा? element composed by या composed by P.B. Shelley. P.B. Shelley, पर्सी शैली है इसका नाम, पर्सी शैली है इसका, पर्सी शैली बड़े दुखी थे, रोमांटिक, और ऐसे कह सकते हैं ही वाज ए रोमांटिक पोएट। कैसे कवि थे? रोमांटिक। ठीक, अब कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए एक चीज है, भिन्न भिन्न किताबों में देखोगे, अगर भिन्न भिन्न विचारों को सुनोगे तो अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं। किसी भी किताब को लीजिए, किसी भी गाइड को लीजिए, 10 लोगों को बैठा लिए, उसका किसी का पढ़ाने का तरीका कोई होगा, किसी का कोई होगा, कोई सरल शब्दों में, कोई कठिन शब्दों में, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पर 2 बातों में कॉन्टेक्स्ट समाप्त कर दिया जाए। Here the poet tells us about the life, because the life is full of sorrow and grief. ये जीवन तो दुख और दर्द से भरा हुआ है। The time will never come, ये जो बीत जाता है समय वो कभी वापस नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ईयर का यहाँ पे आ रहा है, ईयर द पोएट टेल्स अस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। क्या कह सकते हैं यहाँ पर? ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, and for himself. Here the poet tells us about human being's life and himself, that the life is full of sorrow and grief. क्या लिखना है? क्या लिखना है? सर नीचे तक आ रहा है पूरा। The life is full of sorrow and grief. The time will never return. जो समय होता है, जो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। ऐसे अगर हम लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे ये जो भगवान है
ये हमारे स्कूल की कंडीशन है। ठीक, देखिए कॉन्टेक्स्ट करना है वो एक्सप्लेनेशन वही एक्सप्लेनेशन में हियर द पोएट डिस्क्राइब्स या हियर द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द लाइफ हिस्ट्री, इंसान के जीवन के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? ओवर ओ लाइफ ओ टाइम ऑन वेयर लास्ट स्टेप आई क्लाइम। द पोएट सेज, कवि क्या कहता है? दैट आई एम स्टैंडिंग in the age of death, मृत्यु के किनारे पर बिल्कुल सन्नाटे खड़ा हो, एंड आई एम सीइंग द होल हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन की पूरी कहानी को देख रहा हूं। कह रहा एंड आई एम ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का मतलब होता है मैं कांप रहा हूं, मैं थर्रा रहा हूं। When I consider, when I think about my life, जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, then I trembling, तब मैं कांपने लगता हूँ। That I had stood, when will return the glory of the prime. He says that the boyhood time never come, जो हमारा बचपन का समय था वो कभी वापस नहीं आएगा। दो डेज बाद फुल ऑफ जॉय, वो दिन हमारे आनंद से भरे हुए थे, खुशियों से भरे हुए थे। दो डेज विल नेवर कम बैक ऑफ माई, वो मेरे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। नो मोर, ओ नेवर, नो मोर, दो डेज विल नेवर कम, वो दिन कभी नहीं आएंगे। ही वाज अबाउट टू डाई, बिल्कुल मरने वाला है। ठीक, इस तरीके छोटे छोटे वाक्यों को लिख करके आप समझा सकते हो। नहीं समझ में आए तो फिर बता दूंगा। ठीक, ओके, क्या मिनट